साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। कबीर दर्शन। मित्रों, कबीर दर्शन में कबीर साहब क्षमा के बारे में कहते हैं, अपराधी को क्षमा करते जाने से अपराध बढ़ता है। व्यवहार और राज व्यवस्था में न्याय तथा दंड को नकारा नहीं जा सकता। कहावत है, बनिया को नरम तथा राजा को गर्म होना चाहिए, परंतु यह भी देखा जाता है कि पुलिस दंड देकर अपराधी को सुधार नहीं पाती और क्षमा करने से कितने अपराधी सज्जन बन जाते हैं। फिर भी सामूहिकता में न्याय और दंड की आवश्यकता है। साथियों, बात है व्यक्तिगत जीवन की, जहाँ क्षमा पद पद पर आवश्यक है। पत्नी, पुत्र, भाई, माता पिता, नौकर, स्वामी, सबसे कुछ ऐसा व्यवहार हो सकता है जो हमारे मन के अनुसार ना हो। इन सब से यदि हम हर समय लड़ते रहें और क्षमा ना करें तो व्यवहार बिगाड़ लेना और अपने को दुखी बना लेना होगा। जहाँ जहाँ जिनसे हमारा संबंध होता है वहाँ वहाँ ही कुछ हमारे मन के प्रतिकूल भी हो सकता है और वहाँ वहाँ ही हमें क्षमा सहन की आवश्यकता होती है। न क्षमा करके जो लोग जीवन भर लड़ते रहते हैं वे सदैव दुखों के पात्र बने रहते हैं। क्षमाशील सदैव सुखी और शीतल होता है। जो शांति और सुख कल्याण का साधक है उसे तो क्षमा ही परम साधन है। क्षमा न करने से उद्वेग, क्रोध, हिंसा की भावना, क्रिया, अपने और दूसरे के समय तथा शक्ति का दुरुपयोग, मन का कुसंस्कारों से ग्रसित हो जाना है। आध्यात्मिक प्रगति का अवरोध, जीवन दुखों से भर जाना। यदि पतन का पूरा रूप उपस्थित हो जाता है, क्षमाशील व्यक्ति निर्द्वंद सबसे मैत्री भाव वाला सरल सन्मार्गगामी, सुखी और संतुष्ट होता है। मित्रों, प्रश्न उठता है, यदि कोई हमारे प्रति अपराध करता ही जाए तो हम कब तक क्षमा करते रहें? साधक के लिए ये प्रश्न ही गलत है। उसको तो जीवन पर्यंत क्षमा के ही पथ पर चलना है। उसे तो रात दिन अपने को ही गढ़ना, बनाना एवं तराशना है। मित्रों, यदि हमारे प्रति कोई अपराध कर रहा है तो निश्चित ही पहले हमसे कोई अपराध उसके लिए हो गया होगा, फिर हमसे बदला ले रहा होगा। और यदि ऐसी बात है तो हमें क्षमा करनी चाहिए और अब आग में घी नहीं डालना चाहिए। यदि हमसे उसके प्रति कभी कोई अपराध नहीं हुआ है, फिर भी वही हमारे प्रति अपराध या हमारा विरोध कर रहा है तो निश्चित है हमारे प्रति उसे भ्रम है, भूल है या अज्ञानवश ईर्ष्या है। ऐसी अवस्था में वह दया का पात्र है। भ्रम और भूल और अज्ञान में रहने वाला व्यक्ति बालकवत ही है और उसके प्रति दया, क्षमा का व्यवहार ही उचित है। गलत भावना, गलत बातें तथा गलत आचरण करने वाला व्यक्ति घोर अंधकार में पड़कर अपना ही अहित कर रहा है। हम भी जब घोर अंधकार में पड़ते हैं तब ऐसी गलत भावनाएं, वचन और क्रियाएं हमारे जीवन में आती हैं। जब तक हम ज्ञान प्रकाश में रहेंगे तब तक कैसे अभी भी की जैसा कार्य कर सकेंगे। साथियों, क्षमा
ना करने से अपना ही मन कुरु एवं गंदा बन जाता है। फिर वह शांति पथ का राही कैसे बन सकता है? जो पुरुष सदैव शांति में समाया है वो तो क्षमा की मूर्ति होता है। उससे क्षमा के विपरीत कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु जो शांति का साधक बनना चाहता है या है, उसे चाहिए कि वो प्रयत्नपूर्वक सबसे निवेर बनकर क्षमा को धारण करे। साथियों, कबीर साहब कहते हैं, वो तो गलत होने से गलत आचरण कर रहा है, परंतु तू तो सद्गुणी है, फिर तू उसी प्रकार कैसे आचरण कर रहा है? तू अपने आप को ऐसे लोगों के आचरण में मत मिला। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में कवि दर्शन से आगे की श्रृंखला में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।